हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज कृष्णकांत और आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन सी प्लस प्लस के बारे में। सबसे पहले हम समझेंगे इसमें कि ऊप्स हम क्यों पढ़ते हैं, ऊप्स क्या है, इसके एडवांटेज क्या हैं, और जब हमारे सी लैंग्वेज दी फिर हमें सी प्लस प्लस लैंग्वेज पढ़ने की आवश्यकता क्यों पड़ी। इन सारे क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे आपको इस वीडियो में। बन रही है हमारे साथ एंड तक और हम सारी चीज़ें वन बाई वन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम समझते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या क्या चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्लासेस के बारे में। बेसिक टेम्पलेट ऑफ क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट, यानी कि एक बेसिक टेम्पलेट क्लासेस क्या होती हैं। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता है। क्या होता है? यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, यानी यूजर डिफाइन कर सकता है कि क्या क्या उसका डेटा टाइप होने चाहिए। ठीक है, तो उसके थ्रू आप ऑब्जेक्ट को कैलकुलेट कर सकते हो। दिस इज ए मेन फंडामेंटल। ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? बेसिक रन टाइम एंटिटी, यानी कि रन टाइम एंटिटी होती है। आपको कोई भी चीज़ रन करनी है, एक्सेस करनी है, सो आप ऑब्जेक्ट के थ्रू करते हो। जैसे ऑब्जेक्ट क्या होती है? ऑब्जेक्ट एंटिटी होती है जिसमें क्या होती है, प्रॉपर्टीज होती हैं आपकी, और आपका बिहेवियर होता है। प्रॉपर्टीज में क्या होता है? डेटा मेंबर, कोई क्या डेटा मेंबर है आपके। और बिहेवियर में होता है फंक्शनलिटी, क्या 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 फंक्शनलिटी उसमें ऐड ऑन करना चाहते हो। तो ये सब चीज़ें होती हैं ऑब्जेक्ट में। ठीक है, अब हम समझते हैं डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, डेटा एनकैप्सुलेशन क्या होता है। एनकैप्सुलेशन का तो आपको प्रॉपर समझ में आ रहा होगा। रैपरिंग ऑफ डेटा, यानी कोई डेटा है तो उसको अपन ने एक रैपर कर दिया, यानी कि रैपरिंग द डेटा इन फंक्शन इनटू सिंगल यूनिट, यानी कि कोई रैपर है तो उसको छुपा दिया एक यूनिट में। यानी कैप्सूल देखा होगा आपने कभी, खाया होगा बचपन में। तो इसमें कुछ डेटा होता है, उसको आप छुपा देते हो इसके अंदर, तो रैप करते हैं एक यूनिट, सिंगल यूनिट में, यानी कि बहुत सारे जो उसके मॉलिक्यूल है उसको आपने एक रैपर में मतलब रैप कर दिया। एब्स्ट्रैक्शन क्या होते हैं? एब्स्ट्रैक्शन को तो हाइडिंग ऑफ लेयर ऑफ डेटा। क्या होता है? एब्स्ट्रैक्शन होता है हाइडिंग ऑफ लेयर ऑफ डेटा, यानी कि आपने एक चिप बनाई, मान लो चिप बनाइए, और उसके ऊपर एक हमने सीपीयू मतलब प्रोसेसर बना दिया उसके ऊपर, तो उसके वो हाइड हो गई, हाइड एक लेयर लड़ गई जिसके अंदर प्रोसेसर होगा, और हमने एक बना दिया सॉफ्टवेयर। इसके ऊपर एक क्या बना दिया? सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर बना दिया। तो यानी कि सॉफ्टवेयर के अंदर पता नहीं कि कौन सी चिप्स हैं, कौन सा मतलब कौन सी चिप्स बनी हुई हैं, क्या क्या प्रोसेसर हैं, वो तो ऊपर से दिख रहा है। यानी कि इसमें क्या होता है कि अगर एब्स्ट्रैक्ट सेक्शन में, कि जैसे हमने अगर कोई फंक्शन कॉल, रन का फंक्शन कॉल किया, तो हमें नहीं पता कि जो ऊपर क्लास बनी हुई है तो उसमें रन वाले फंक्शन में क्या क्या फंक्शनलिटी दी हुई है उसमें। हमें कुछ नहीं पता, हमें तो सिर्फ पता है कि हमने रन का फंक्शन किया तो रन करने लगा। हमें उसके अंदर वाली चीज़ें नहीं पता, जिससे जो एब्स्ट्रैक्शन होता है। इनहेरिटेंस क्या होता है? प्रॉपर्टीज ऑफ वन क्लास कैन बी इनहेरिट इनटू अदर, मतलब जैसे आपने बचपन में देखा सुना होगा कि किसी के पापा, जैसे मतलब किसी बच्चे की हाइट अपने पापा जैसी होती है, किसी के बाल अपने पापा जैसे होते हैं, किसी की आंखें होती हैं जो अपने पापा जैसी होती हैं, यानी कि अपने पेरेंट्स के गुण अपने बच्चों में आ जाना, इसी को बोलते हैं इनहेरिटेंस। यानी कि जो हमारी प्रॉपर्टीज है क्लास वाली, उनको किसी और फंक्शन मतलब और ऑब्जेक्ट में एज इट इज ले लेना, उसी को बोलते हैं इनहेरिटेंस। ठीक है, और पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? एबिलिटी टू टेक मोर देन वन फॉर्म, यानी कि फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने बचपन में देखा होगा शक्तिमान, देखा होगा, तो शक्तिमान, गंगाधर और मुकेश खन्ना, तीनों एक ही हैं, बस नाम अलग अलग हैं। यानी कि किसी एक चीज को अलग अलग नाम से बुलाना, यानी कि किसी का नाम छोट बचपन में राकेश होता है, उसी का नाम पप्पू भी होता है, और इसी का नाम कोई गांव में कोई प्यार से बुलाता है, लेकिन है तो इंसान एक ही, लेकिन उसे अलग अलग नामों से बुलाया जा रहा है। इसी को बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। फिर डायनामिक बाइंडिंग, कोड विच इज एग्जीक्यूट इज नॉट नॉन अंटिल द प्रोग्राम रन्स, यानी कि जो कोड है उसको एग्जीक्यूट तब तक करते हैं जब तक उसको मतलब प्रोग्राम के रन तक करते जब करते हैं। ठीक है, और मैसेज पासिंग कॉल फॉर्मेट, यानी कि जो कॉल मतलब मैसेज कॉल करने का फॉर्मेट है वो ऐसे तरीके से होता है। और हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में इन सारी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, जैसे क्लासेस क्या होती हैं, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, डेटा एब्स्ट्रैक्शन और एनकैप्सुलेशन क्या होता है, इनहेरिटेंस क्या होते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होती है, डायनेमिक बाइंडिंग, सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ने वाले हैं। आपको कुछ नहीं लेना, बस हम इन हमने बेसिक एक आपको वो दे दिया कि इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं अपन। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। और अब हम समझते हैं, हमने बोला था कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं, एडवांटेज क्या है। तो बेनिफिट्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, बेनिफिट्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, तो बेटर कोड यूजबिलिटी यूजिंग ऑब्जेक्ट एंड इनहेरिटेंस, मतलब कि अगर कोई कोड हमने एक बार लिख लिया तो हमें उसको एक्सेस एज इट इज एक्सेस कर सकते हैं इनहेरिटेंस के थ्रू, कॉपी कंस्ट्रक्टर के थ्रू। इस तरीके से हम, यानी उसमें क्या सी लैंग्वेज में क्या था कि हम किसी कोड को एक्सेस नहीं कर, यानी कि हमें अगर कोई कोड लिखना है तो हम उसको दोबारा लिखना पड़ेगा, कोई हमने एक बार लिख चुके हैं तो उस कोड को हमें दोबारा लिखना पड़ेगा।
ऐसा नहीं है कि हम उसी चीज को दोबारा उसी वैसे ही एज डे यूज कर लें, लेकिन सी प्लस में कर सकते हैं। अगर आपने कोई एक फंक्शन बना लिया पहले, तो उसको एज डे आप दोबारा मतलब उसको डायरेक्टली सारी चीज उठा सकते हो, रीयूज कर सकते हो, एक फंक्शनलिटी बढ़ जाती है आपकी सी प्लस प्लस में। प्रिंसिपल ऑफ डेटा हाइडिंग हेल्प बिल्ड सिक्योर सिस्टम, यानी कि सी लैंग्वेज में क्या था कि अगर डेटा की सिक्योरिटी नहीं हो पा रही थी, क्या थी डेटा की सिक्योरिटी, यानी कि हमने जो नहीं हो पा रही थी, कोई भी एक्सेस कर ले रहा था, इसी मेन इंटेंशन तो सिक्योरिटी का था। सी प्लस प्लस में क्या है कि डेटा को सिक्योर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका इंटेंशन है डेटा को सिक्योर करना है। प्राइवेट क्लास बना के, पब्लिक क्लास बना के, प्रोटेक्टेड क्लास बना के, प्राइवेट डेटा को वही एक्सेस कर पाएगा जो क्लास के अंदर होगा, क्लास के बाहर कोई एक्सेस नहीं कर पाएगा। पब्लिक को प्राइवेट के अंदर भी एक्सेस कर सकते हो और क्लास के बाहर भी एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे हमने कोई क्लास बनाई, क्लास बना दी हमने हीरो नाम की, हीरो नाम की, उसमें दे दिया हमने हेल्थ, दे दी हेल्थ, ठीक है, हमने लेवल दे दिया, ठीक है, और हमने दे दिया उसका नेम। अगर ये क्लास प्राइवेट है तो सिर्फ इस क्लास में ही इसको इस चीज को एक्सेस कर पाएंगे, क्लास के बाहर एक्सेस नहीं कर पाएंगे। अगर हम इसको पब्लिक बना दिया, पब्लिक, तो हम क्लास के अंदर भी एक्सेस कर पाएंगे और क्लास के बाहर भी एक्सेस करेंगे, यानी ऑब्जेक्ट बनाकर, जैसे हमने बनाया कोई ऑब्जेक्ट हीरो H1। अगर आपको समझ में आ रहा था अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रहा तो हम आगे वाली वीडियो में बिल्कुल डिटेल में समझेंगे ऑब्जेक्ट कैसे बनती हैं, क्लास कैसे बनती हैं, और इनहेरिटेंस क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, एनकैप्सुलेशन क्या होता है, सारी चीजें डिटेल में पढ़ने वाले हैं। आपको कुछ नहीं समझना, आपको एक बेसिक आइडिया लग गया होगा कि क्लास से क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होता है और डेटा सिक्योर कैसे होता है, सारी चीजें आपको डिटेल में पढ़ाई जाएंगी, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। और इसमें क्या था, मल्टीपल ऑब्जेक्ट कैन को एग्जिस्ट विदाउट एनी इंटरफेस, यानी कि मल्टीपल आप ऑब्जेक्ट बना सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं हो कि आप एक ऑब्जेक्ट H1 बना लिया तो आप एक्चुअली बना सकते हैं, कितने भी आप ऑब्जेक्ट बना सकते हो अपने यूज अकॉर्डिंग, ठीक है। सॉफ्टवेयर कॉम्प्लेक्सिटी कैन बी इजीली मैनेज, यानी कि अगर आपका जो सॉफ्टवेयर है वो इजीली मैनेज किया जा सकता है, इसमें आपको बार बार कोड नहीं करना पड़ेगा कि आपको फंक्शन का कोड अलग बनाया, क्या फैक्टोरियल का कोड अलग बनाया, अलग अलग कोड, मतलब लेंथ बढ़ गई कोड की, इसमें ये नहीं करना पड़ेगा आपको। क्या है, एक बार कोड बन गया, उसको बार बार एक्सेस कर सकते हो, इनहेरिटेंस कर सकते हो और उसको यूज कर सकते हो, रीयूज, तो आपको जो मैनेजबिलिटी है उसकी बढ़ जाती है, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से क्या होता है कि कोड की रीयूजेबिलिटी, मैनेजबिलिटी, एक्सटेंडेबिलिटी बढ़ जाती है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। आप, आई होप आप लोगों को ये मेरा वीडियो अच्छा लगा, और आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें, और अगर हमसे आप आगे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एवरीवन, ठीक है, हैव अ गुड डे।